बुद्ध का प्रेम। घृणा पर प्रेम की विजय बहुत समय पहले की बात है। एक दिन भगवान गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक घने वन से होकर गुजर रहे थे। संध्या का समय था। सूर्य की अंतिम किरणें वृक्षों की शाखाओं से छनकर धरती पर पड़ रही थीं। वातावरण शांत था और पक्षियों का मधुर कलरव सुनाई दे रहा था। बुद्ध शांत भाव से आगे बढ़ रहे थे। उनके चेहरे पर वही दिव्य मुस्कान थी जो हर परिस्थिति में बनी रहती थी। उनके शिष्य भी उनके पीछे पीछे चल रहे थे। तभी अचानक जंगल का वातावरण बदल गया। तेज हवा चलने लगी, पेड़ हिलने लगे और चारों ओर एक भयावह सन्नाटा छा गया। अचानक उनके सामने एक भयंकर राक्षसी प्रकट हुई। उसकी आंखों में क्रोध की ज्वाला जल रही थी। उसके हाथ में चमकती हुई तलवार थी। उसका रूप इतना डरावना था कि बुद्ध के साथ चल रहे कुछ शिष्य भय से कांप उठे। राक्षसी ने ऊंची आवाज में कहा, अरे बुद्ध, लोग कहते हैं कि तुम्हारा प्रेम संसार की सबसे बड़ी शक्ति है। लोग तुम्हारी करुणा और दया की प्रशंसा करते नहीं थकते, लेकिन आज मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूं। मेरे हृदय में केवल घृणा है। आज तुम्हारे प्रेम को मेरी घृणा के सामने झुकना ही पड़ेगा। आज तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन है। शिष्यों ने सोचा कि अब कोई बड़ा संकट आने वाला है, लेकिन बुद्ध के चेहरे पर तनिक भी भय नहीं था। वे उसी शांत भाव से मुस्कुराते रहे। बुद्ध ने प्रेमपूर्ण स्वर में उत्तर दिया, मैं घृणा, उपहास और द्वेष के आगे कभी नतमस्तक नहीं हो सकता। मैं निंदा से विचलित नहीं होता और प्रशंसा से अहंकारी नहीं बनता। जो व्यक्ति सत्य को जान लेता है वह किसी भी परिस्थिति में अपना संतुलन नहीं खोता। राक्षसी क्रोधित होकर बोली, क्या तुम्हें मेरी तलवार दिखाई नहीं दे रही? क्या तुम्हें मृत्यु का भय नहीं है? बुद्ध ने कहा, मृत्यु का भय उसी को होता है जो स्वयं को शरीर मानता है। जिसने सत्य को जान लिया उसके लिए जीवन और मृत्यु दोनों समान है। राक्षसी ने फिर पूछा, लेकिन मैं तुमसे घृणा करती हूं। मैं तुम्हारा विनाश करना चाहती हूं। फिर भी तुम्हारे चेहरे पर मेरे लिए क्रोध क्यों नहीं है? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि मैं तुम्हारे भीतर भी वही प्रकाश देख रहा हूं जो हर जीव के भीतर है। मैं तुम्हें मां का रूप देख रहा हूं। मां तो प्रेम, करुणा और ममता की प्रतिमूर्ति होती है। उसमें हिंसा का कोई स्थान नहीं होता। यह सुनकर राक्षसी चौंक गई। उसने अपने जीवन में पहली बार किसी को अपने प्रति इतनी करुणा और सम्मान रखते देखा था। वह बोली, लोग मुझे देखकर डर जाते हैं। वे मुझसे नफरत करते हैं, लेकिन तुम मुझे मां कह रहे हो, ऐसा क्यों? बुद्ध ने उत्तर दिया, क्योंकि तुम्हारा वास्तविक स्वरूप घृणा नहीं है। घृणा तो केवल मन पर पड़ा हुआ एक अंधकार है। जैसे बादल सूर्य को कुछ समय के लिए ढक लेते हैं, वैसे ही क्रोध और द्वेष आत्मा के प्रकाश को ढक लेते हैं, लेकिन सूर्य कभी समाप्त नहीं होता। उसी प्रकार तुम्हारे भीतर भी प्रेम का प्रकाश विद्यमान है। बुद्ध के शब्द उसके हृदय में उतरते चले गए। उसके भीतर वर्षों से जमा क्रोध धीरे धीरे पिघलने लगा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह कांपती हुई आवाज में बोली, हे बुद्ध, मैंने अपने जीवन में केवल घृणा ही बोई है। मैंने लोगों को दुख दिया है। क्या मेरे लिए भी मुक्ति का कोई मार्ग है? बुद्ध ने कहा, जब तक मनुष्य जीवित है तब तक परिवर्तन संभव है। एक दीपक हजारों वर्षों के अंधकार को एक क्षण में दूर कर सकता है। उसी प्रकार प्रेम और सत्य का एक क्षण जीवन भर की घृणा को समाप्त कर सकता है। यह सुनते ही राक्षसी के हाथ से तलवार गिर पड़ी। उसका कठोर हृदय करुणा से भर गया। उसने बुद्ध के चरणों में सिर झुका दिया और कहा, हे करुणा मूर्ति, आज आपने मुझे जीत लिया। आपकी प्रेम शक्ति मेरी घृणा से कहीं अधिक महान है। उसी क्षण उसका भयावह रूप बदलने लगा। उसका चेहरा शांत और तेजस्वी हो गया। देखते ही देखते वह एक दिव्य देवी के रूप में प्रकट हुई। देवी ने हाथ जोड़कर कहा, हे बुद्ध,
आज आपने मुझे सिखाया है कि घृणा को घृणा से नहीं, केवल प्रेम से जीता जा सकता है। मैं आपके इस उपकार को कभी नहीं भूलूंगी। इतना कहकर वह प्रकाश की एक ज्योति में परिवर्तित हुई और अंतर्धान हो गई। बुद्ध के शिष्य यह सब देखकर आश्चर्यचकित रह गए। उनमें से एक ने पूछा, भगवान, आपने उस भयंकर राक्षसी को प्रेम से कैसे बदल दिया? बुद्ध ने उत्तर दिया, घृणा कभी घृणा से समाप्त नहीं होती, घृणा केवल प्रेम से समाप्त होती है। यही सनातन सत्य है। जो व्यक्ति दूसरों के प्रति द्वेष रखता है वह सबसे अधिक स्वयं को कष्ट देता है, लेकिन जो प्रेम करता है वह स्वयं भी सुखी रहता है और दूसरों को भी सुख देता है। फिर बुद्ध ने कहा, सत्य और प्रेम एक ही वृक्ष की दो शाखाएं हैं। सत्य जीवन को दिशा देता है और प्रेम उसे सुंदर बनाता है। यदि तुम अपने प्रत्येक कर्म को प्रेम और सत्य में डुबोकर करोगे तो तुम्हारा जीवन सुगंधित फूल की तरह खिल उठेगा। उस दिन शिष्यों ने समझ लिया कि संसार की सबसे बड़ी शक्ति तलवार नहीं बल्कि प्रेम है। प्रेम पत्थर जैसे कठोर हृदय को भी पिघला सकता है और घृणा से भरे मन को भी शांति के मार्ग पर ला सकता है। शिक्षा, मॉरल, घृणा को कभी घृणा से नहीं जीता जा सकता, केवल प्रेम से जीता जा सकता है। सत्य और प्रेम मनुष्य के जीवन को महान बनाते हैं। हर व्यक्ति के भीतर अच्छाई का प्रकाश छिपा होता है। क्रोध और द्वेष विनाश की ओर ले जाते हैं, जबकि प्रेम और करुणा विकास की ओर। अपने कर्मों को सत्य और प्रेम के साथ करने वाला व्यक्ति जीवन में आनंद और शांति प्राप्त करता है। बुद्ध का प्रेम भगवान गवान बुद्ध जब वन से गुजर रहे थे, तब एक राक्षसी हाथ में तलवार लेकर प्रकट हुई और कहा, अरे बुद्ध, आज तुम्हारे प्रेम को मेरी घृणा के सामने झुकना ही पड़ेगा। आज तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मैं घृणा, उपहास और द्वेष के आगे नतमस्तक नहीं होऊंगा। मैं निंदा, प्रशंसा अथवा उपहास किसी से भी प्रभावित नहीं होता। तुम मुझसे इतनी घृणा करती हो, पर मैं तो तुमसे भी प्रेम करता हूं। राक्षसी ने पूछा, तुम मुझसे प्रेम क्यों करते हो? बुद्ध बोले, मैं तुम में मां का रूप देख रहा हूं और मां तो प्रेम का रूप होती है, उसमें हिंसा हो ही नहीं सकती। इतना सुनते ही राक्षसी के हाथ से तलवार गिर पड़ी। हे बुद्ध, तुम धन्य हो। इतना कहते ही वह देवी में बदल गई और अंतर्धान हो गई। दरअसल जो लोग दूसरों से द्वेष करते हैं, अंत में एक दिन घृणा उन्हें नष्ट कर देती है। घृणा से घिरे हुए लोगों को एक दिन घृणा ले डूबती है। प्रेम सत्य के आवरण से ढका होता है। सत्य से जुड़ा हुआ व्यक्ति सदैव आनंद में जीता है। सत्य को केवल अपने तक सीमित मत रखो, उसे अपने कर्मों में ढालना होगा। सत्य रूपी गुलाब की खुशबू है कर्म। अपने कर्म को प्रेम और सत्य में डुबोकर करो। प्रेम और सत्य मनुष्य को विकास की ओर ले जाते हैं। ध्यान रहे कि ये दोनों मार्ग ईश्वर की ओर जाते हैं। इस मार्ग पर चलने वाले सहज में ही आनंद और शांति को पा लेते हैं। महात्मा बुद्ध की कहानी आनन फानन में जा पहुंचा। उनके पास आकर बोला, साधु, जो कुछ भी तुम्हारे पास हो उसे निकाल दो, अन्यथा तुम्हारी जान की खैर नहीं। अंगुलीमाल की बात सुनकर बुद्ध मुस्कुराए और उसकी आंखों में गहराई से झांक कर बोले, वत्स, मेरे पास दया और क्षमा जैसे रत्नों का भारी भंडार है, वह तुम्हें सौंपता हूं। झगड़े की क्या जरूरत है? बुद्ध का इतना कहना था कि मानो जादू हो गया। अंगुलीमाल अपनी तलवार दूर फेंककर बुद्ध के चरणों में झुक गया और बोला, धन्य हो महात्मन, आज मैं मालामाल हो गया। यही कुख्यात लुटेरा अंगुलीमाल बौद्ध भिक्षु बन गया। न है जो हो जाता शून्य महात्मा बुद्ध की कहानियां गौतम तम बुद्ध सत्य, अहिंसा और सहिष्णुता की प्रतिमूर्ति थे। इन्हीं सद्गुणों का उपदेश वे घूम घूम कर देते और लोगों से इन्हें अपनाने का आग्रह करते। एक दिन वे किसी गांव में पहुंचे।
वहां कुछ ऐसे अज्ञानी लोग थे जो बुद्ध के विरोधी थे। वे बुद्ध को अपशब्द कहने लगे। यह देखकर बुद्ध के शिष्यों को बहुत बुरा लगा। उन्होंने बुद्ध से इसका विरोध करने का आग्रह किया तो बुद्ध ने उन्हें समझाया कि ये लोग तो अपशब्द ही कह रहे हैं। यदि ये पत्थर भी मार रहे होते तो भी मैं कहता कि मारने दो। मैं जानता हूं कि ये कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन क्रोध के कारण कह नहीं पा रहे। 10 साल पूर्व यदि ये ही लोग मुझे गाली देते तो मैं भी इन्हें गाली देता, किंतु अब तो लेन देन से मुक्ति मिल गई है। क्रोध से अपशब्द निकलते हैं। यहां तो क्रोध भवन कब का ढह चुका है। बुद्ध के विचार सुनकर अपशब्द कहने वाले हैरान रह गए। बुद्ध ने आगे अपने शिष्यों से कहा, इन लोगों को बताओ कि पिछले गांव में क्या हुआ था। शिष्यों ने बताया, वहां के लोग फल व मिठाइयां लेकर आए थे और आपने यह कहकर वे चीजें लौटा दी कि अब लेने वाला विदा हो चुका है। 10 साल पहले आते तो मैं ये सभी उपहार ले लेता। बुद्ध बोले, उन लोगों ने मिठाइयां गांव में बांट दी, लेकिन आप ये अपशब्द गांव में न बांटे। आप मुझे क्रोध नहीं दिला सकते। ठीक उस खूंटी की तरह जो किसी को नहीं टांगती, लोग उस पर वस्त्र अवश्य टांग देते हैं। बुद्ध का शिष्य जिजीविषा की अमर कहानी बुद्ध की बातें सुनकर सभी शिष्यों के मन में गहरी शांति उतर आई। जिस शिष्य ने अहंकार में पौधे को उखाड़ा था, उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। उसने समझ लिया कि बाहरी शक्ति से अधिक महत्वपूर्ण भीतर की जीवटता होती है। उस दिन बुद्ध ने अपने शिष्यों को सिखाया कि अमरता केवल शरीर की नहीं होती। सच्ची अमरता उस अदम्य इच्छा में होती है जो हर बार गिरकर भी मनुष्य को फिर उठ खड़ा होने की प्रेरणा देती है। शिक्षा जीवन में जिजीविषा सबसे बड़ी शक्ति है। जो व्यक्ति हार मानने के बजाय संघर्ष करता है, वह हर कठिनाई को पार कर सकता है। अहंकार मनुष्य को सत्य से दूर ले जाता है। प्रकृति हमें धैर्य, संघर्ष और पुनर्जन्म की प्रेरणा देती है। बुद्ध का शिष्य महाभारत में बताया गया है कि भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, अर्थात वे स्वयं जब तक मृत्यु का आह्वान न करें, काल उनके पास भी नहीं फटक सकता था। इसी तरह अमरता को लेकर अनेक कथाएं प्रचलित हैं। महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ भिक्षाटन पर जा रहे थे। रास्ते में शिष्यों ने एक पौधे की तरफ इशारा करते हुए पूछा, भंते, इस पौधे की उम्र क्या है? बुद्ध ने बताया कि यह अमर वृक्ष है, इसकी उम्र अंतहीन है। तभी एक शिष्य ने उस वृक्ष को जड़ से उखाड़ फेंक दिया और बुद्ध से बोला, गुरुवर, मैंने उसे एक ही पल में उखाड़कर समाप्त कर दिया। बुद्ध मुस्कुराए और निश्शब्द आगे बढ़ गए। महीनों बाद जब चातुर्मास बिताकर वे उसी रास्ते से लौटे तो सभी ने उस पौधे को वापस हरा भरा देखा। वृक्ष को उखाड़ने वाले शिष्य ने पूछा, तथागत, आपको इस पौधे की अनश्वरता का कैसे पता चला? बुद्ध ने उत्तर दिया, मैं इस नन्हे से पौधे की अनंत जिजीविषा को जानता था। यह जीवन और अमरता की पहली शर्त है। जिसमें यह भावना है, वही जीवन को दीर्घ बन सकता है। महात्मा बुद्ध की कहानियां। जीवन को जीने का तरीका वही है जो गिरकर फिर से खड़ा हो और हर मोड़ पर हंसते हुए आगे बढ़े। यही है सच्ची सफलता। हर इंसान अपनी सोच और कर्मों का प्रतिबिंब है। जो अपनी ऊर्जा और ध्यान सही दिशा में लगाता है, उसे शांति और संतोष का अनुभव होता है। दूसरों की जरूरत से ज्यादा परवाह करना हमें सिर्फ तकलीफें देता है। अपने आत्मसम्मान और आत्म प्रेम को प्राथमिकता देना ही सच्चा सुख है। इससे बहुत अधिक भावनात्मक रूप से जुड़ जाना हमारे अपने लिए ही नुकसानदेह हो सकता है। इसीलिए किसी भी रिश्ते में प्रवेश करने से पहले उसे समय देना और उसे समझना जरूरी है। लेकिन जब मैंने अपने अंदर देखा तो महसूस किया कि मुझे ही सुधारने की जरूरत है। यह एहसास ही सबसे बड़ा सबक है और यह हमें अपने जीवन के मूल्यों को समझने में मदद करता है।
आजकल जीवन तमाशा बन चुका है। अगर आप कुछ कहते हैं तो लोग बुराई करेंगे, और अगर चुप रहते हैं तो भी सवाल उठाएंगे। गुस्सा अक्सर उन पर आता है जो हमारी अच्छाई और सच्चाई को नकारते हैं। जिंदगी हमें दूसरों के काम आने के लिए मिली थी, लेकिन हम इसे केवल कागज के टुकड़े कमा नेहर हर व्यक्ति दोस्त या रिश्तेदार बनकर नहीं आता। कुछ लोग सबक बनकर भी आते हैं। हर मुलाकात, हर अनुभव और हर संघर्ष तुम्हें कुछ ना कुछ सिखाने आता है। इसीलिए किसी के छल को देखकर निराश मत हो, किसी के जाने को देखकर दुखी मत हो। जो भी हुआ वह केवल तुम्हें परिपक्व और सशक्त बनाने के लिए हुआ। जीवन में कुछ ऐसा लिख जाओ जिसे लोग पढ़कर सीखें, या फिर कुछ ऐसा कर जाओ जिस पर लोग लिखना चाहें। तुम्हारी पहचान तुम्हारी मौजूदगी से नहीं, बल्कि तुम्हारे कर्मों और शब्दों से बनती है। अगर तुम्हारा नाम दुनिया में रहना है तो अपनी अच्छाई और सच्चाई को अपने कर्मों में उतारो। कमजोर पर ताकत आजमाना कायरता की पहचान है। सच्चे योद्धा वे होते हैं जो दूसरों को गिराने के बजाय उन्हें उठाने की ताकत रखते हैं। ताकत किसी को हराने में नहीं, बल्कि खुद को जीतने में है। जो खुद को काबू में रख सकता है वही दुनिया पर विजय प्राप्त कर सकता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो तुम्हारे बुरे समय में भी तुम्हारे साथ रहते हैं। कुछ तुम्हें कठिनाइयों में देखकर छोड़ देते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो तुम्हें जानबूझकर मुश्किलों में डालते हैं। इन तीनों तरह के लोगों को कभी मत भूलना, क्योंकि ये तुम्हें यह सिखाएंगे कि किसे अपने जीवन में स्थान देना है और किससे दूरी बनाकर चलना है। तुम्हारा चेहरा मुस्कुराता हुआ रहना चाहिए, ताकि जो भी तुम्हें देखे उसे भी सुकून मिले। तुम्हारी मुस्कान सिर्फ तुम्हारी खुशी का प्रतीक नहीं है, बल्कि उन लोगों के लिए भी एक जवाब है जो तुम्हें दुखी देखना चाहते हैं। अगर लोग तुम्हें हराने के लिए खुद मेहनत करने के बजाय तुम्हारे खिलाफ साजिशें करने लगे, तो समझ लेना कि तुम सही राह पर हो और तुम्हारी मेहनत रंग ला रही है। जो लोग खुद कुछ नहीं कर सकते, वे दूसरों को गिराने की कोशिश करते हैं। अपनों से लड़ाई में हार जाना कभी कभी आवश्यक होता है, क्योंकि वहां जीत संबंधों को तोड़ देती है। लेकिन जब लड़ाई स्वयं से हो, तब हर हाल में जीतना समझाया कि ये लोग तो अपशब्द ही कह रहे हैं। यदि ये पत्थर भी मार रहे होते तो भी मैं कहता कि मारने दो। मैं जानता हूं कि ये कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन क्रोध के कारण कह नहीं पा रहे। 10 साल पूर्व यदि यही लोग मुझे गाली देते तो मैं भी इन्हें गाली देता, किंतु अब तो लेन देन से मुक्ति मिल गई है। क्रोध से अपशब्द निकलते हैं। यहां तो क्रोध भवन कब का ढह चुका है। बुद्ध के विचार सुनकर अपशब्द कहने वाले हैरान रह गए। बुद्ध ने आगे अपने शिष्यों से कहा, इन लोगों को बताओ कि पिछले गांव में क्या हुआ था। शिष्यों ने बताया, वहां के लोग फल व मिठाइयां लेकर आए थे, और आपने यह कहकर वे चीजें लौटा दी कि अब लेने वाला विदा हो चुका है। 10 साल पहले आते तो मैं ये सभी उपहार ले लेता। बुद्ध बोले, उन लोगों ने मिठाइयां गांव में बांट दी, लेकिन आप ये अपशब्द गांव में न बांटे। आप मुझे क्रोध नहीं दिला सकते, ठीक उस खूंटी की तरह जो किसी को नहीं टांगती। लोग उस पर वस्त्र अवश्य टांग देते हैं। बुद्ध का शिष्य। जिजीविषा की अमर कहानी बहुत समय पहले की बात है। एक दिन गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ भिक्षाटन के लिए एक गांव की ओर जा रहे थे। वर्षा ऋतु समाप्त हो चुकी थी। चारों ओर हरियाली फैली हुई थी। पेड़ों पर पक्षियों का मधुर कलरव सुनाई दे रहा था, और वातावरण में एक अद्भुत शांति थी। बुद्ध शांत भाव से आगे बढ़ रहे थे, और उनके शिष्य उनके पीछे पीछे चल रहे थे। चलते चलते रास्ते में एक शिष्य की दृष्टि एक छोटे से पौधे पर पड़ी। वह पौधा बहुत साधारण दिखाई देता था, लेकिन उसकी पत्तियां बड़ी ताजगी से भरी थीं। तेज धूप और सूखी मिट्टी के बावजूद वह पूरी जीवंतता के साथ खड़ा था। शिष्य ने उत्सुकतावश पूछा, भंते, इस छोटे से पौधे की उम्र कितनी होगी? बुद्ध उस पौधे के पास रुके। उन्होंने कुछ क्षण उसे ध्यान से देखा, फिर शांत स्वर में बोले,
यह अमर वृक्ष है, इसकी आयु अंतहीन है।